अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में कोनिया का मंजर सामने आता है। अर्तुल अमीर बाउद्दीन के साथ एक तरफ जा रहा था। इतने में पीछे से तुर्गत एक खत अर्तुल के हाथ में थमा देता है। अर्तुल खत लेकर दोबारा आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक बड़े हाल में दाखिल होते हैं जहाँ कुछ और कबीलों के सरदार भी मौजूद थे। वहाँ जाकर अर्तुल वो खत पढ़ने लगता है जिस पर लिखा था वो संदूक अमीर बाउद्दीन के पास है। वो संदूक को मंगोल कमांडर काराबोरो के हवाले करने वाला है। इतने में अमीर बाउद्दीन कहता है आप टैक्स के मसले पर बात करते हैं, फिक्र ना करें, आप में से कोई भी इस मायदे से मुतासिर नहीं होगा। इतने में कुछ मंगोल अंदर दाखिल होते। फिर अमीर बाउद्दीन कहता है खुश आमदीद कमांडर काराबोरो उसे धक्का देकर एक तरफ कर देता है और फिर कहता है उलागू खान ने अनातोलिया का टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। तुम लोग कौन होते हो इस मसले पर आपस में बात करने वाले। इतने में एक सरदार कहता है इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ने से लोगों के दरमियान मुश्किलात पैदा होंगी, हम सिर्फ इस बारे में बात करने आए हैं। काराबोरो कहता है हम जानते हैं कि मुश्किलात पैदा करने वाले लोगों से कैसे निपटा जाता है। इतने में दूसरा सरदार कहता है हम टैक्स अदा करेंगे कमांडर, हम सिर्फ चाहते हैं कि टैक्स थोड़ा कम हो जाए। कमांडर काराबोरो कहता है आप उलागू खान से सौदेबाजी नहीं कर सकते, आपको यही टैक्स अदा करना पड़ेगा। इतने में तीसरा सरदार कहता है हम टैक्स अदा करेंगे लेकिन एक मसला है, इस मसले पर बातचीत की ज़रूरत है। यह सुनकर वो कमांडर अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह वो तीनों सरदारों को मार देता है और कहता है तुम लोगों को वही टैक्स अदा करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। टैक्स का मसला खत्म हुआ, अब मुझे वो अमानत दो बाउद्दीन। यह सुनकर अर्तुल समझ आता है कि ये उसी संदूक की बात कर रहा है। फिर बाउद्दीन कहता है यकीनन कमांडर काराबोरो, आए मेरे साथ। यह कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर सल्जूक और मंगोल सिपाही उस संदूक को उठाकर ला रहे थे। दूसरे कमरे में काराबोरो कहता है उलागू खान कई सालों से इस संदूक की तलाश में थे। फिर वो बाउद्दीन का रुमाल निकालकर अपनी तलवार साफ करने लगता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया है। बाउद्दीन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मुझे इनाम मिलेगा। काराबोरो कहता है फिक्र ना करो, उलागू खान एहसान का बदला हमेशा चुकाते हैं। बाहर अर्तुल अपने साथियों के पास पहुँच जाता है और आहिस्ता से कहता है मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया। उस मंगोल कुत्ते ने मेरे सामने 3 सरदारों को कत्ल कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो संदूक ने मुझे कुछ भी करने से रोक लिया, वरना मैंने उसे काट दिया होता। इतने में वो सिपाही संदूक उठाए वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके सामने से गुजरने लगते हैं। फिर अर्तुल कहता है भाइयों हम इनका पीछा करेंगे। यह कहकर वो भी चल पड़ते हैं। सिपाही संदूक लेकर अमीर बाउद्दीन के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल और उनके साथी भी छुपकर देख रहे थे। संदूक काराबोरो के सामने पहुंचा दिया जाता है। काराबोरो कहता है उलागू खान इसे देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वो संदूक उठाकर अपने सिपाहियों को कहता है चलो चलें, हमें हर हाल में ये संदूक वक्त पर उलागू खान तक पहुँचाना है। बाउद्दीन कहता है आपका सफ़र महफूज हो कमांडर काराबोरो, उलागू खान को मेरा सलाम देना। काराबोरो कहता है मेरे जाने के बाद महल का ख्याल रखना, जब मैं वापस आऊँ तो टैक्स इकट्ठे होने चाहिए। यह कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। अर्तुल उन्हें जाता हुआ देखकर आहिस्ता से कहता है ये जा रहे हैं लेकिन ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ काय कबीले में उस्मान तलवार बनवाने में मदद करवा रहा था और हक है अल्लाह सच है वल्लाह की सदा लगा रहा था। इसी दौरान एक खेमे में थियोक्लस अपनी छोटी बेटी से पूछता है वो कड़ा कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। लड़की कहती है वो कड़ा खो गया है बाबा, मेरे ख्याल में जब वो आदमी हमें घसीट रहे थे तो उस वक्त वो कहीं गिर गया। यह सुनकर थियोक्लस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और परेशान हो जाता है। इतने में बड़ी लड़की कहती है आप कड़े को भूल जाएं बाबा, वरना आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अभी कुछ आराम कर लें। फिर वो अपने वालिद को उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाती है। थियोक्लस कहता है मुझे मेरी दवा दो बेटी। यह सुनकर वो लड़की अपने वालिद को दवा पिलाने लगती है जिसमें द्रैगोस के आदमी ने कुछ मिला दिया था। दूसरी तरफ मंगोल उस संदूक को लेकर रवाना हो गए थे। अर्तुल और उनके सिपाही भी कुछ फासले पर उनका पीछा कर रहे थे। इतने में मर्गिन उनके सामने आ जाता है और सलाम करता है। अर्तुल अपना काफिला रोककर सिपाहियों को कहता है अब से मर्गिन हमारे साथ होगा, वक्त आने पर यह हर चीज़ हमें तफसील से बताएगा। अभी हमें फ़ौरन मंगोलों के पीछे जाना होगा। वो किस तरफ गए हैं मर्गिन कहता है वो काराकोया की तरफ गए हैं अर्तुल साहब, शाम होने वाली है, शायद वो आराम करेंगे वहाँ। अर्तुल कहता है सही है, हम जाकर उन्हें घेरे में ले लेंगे। यह कहकर वो सब रवाना हो जाते हैं। काय कबीले में थियोक्लस की बेटी बाहर काफ़ी गमगीन हालत में खड़ी थी। इतने में उस्मान उसके पास पहुंचता है और पूछता है तुम इतनी गमगीन क्यों हो नया कहती है बाबा ने मुझे एक कड़ा दिया था लेकिन वो खो गया है और बाबा मुझ पर बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। उस्मान पूछता है वो सिर्फ एक कड़े की वजह से तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। नया कहती है ये मैं नहीं जानती, वो हमेशा कहते थे कि इस कड़े को मत खोना। मुझे लगता है कि वो कड़ा उस जगह गिर गया है जहाँ वो आदमी हमें घसीट रहे थे। मैं वहाँ जाना चाहती थी लेकिन बाबा मुझे जाने नहीं दे रहे। उस्मान कहता है मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कड़ा ला सकता हूँ। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे।
उस्मान कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लफ्के किले का मंजर सामने आता है। किले का गवर्नर काफ़ी गुस्से में कहता है, वो थियोक्लस कहाँ रह गया? उसे बहुत पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। उसका कमांडर जो दरअसल ड्रैगोस का आदमी था, वो कहता है, हमारे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उसे तलाश कर लेंगे। गवर्नर कहता है, तुम थियोक्लस की अहमियत को कम नहीं समझ सकते, जाओ और उसे तलाश करो। या तो हम थियोक्लस को तलाश करेंगे या फिर एक बड़ी जंग का आगाज़ हो जाएगा। यह सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है। इतने में गवर्नर की बेटी ईरैन अंदर दाखिल होती है। गवर्नर कहता है, मेरी प्यारी बेटी ईरैन, कैसी हो तुम? ईरैन कहती है, हर चीज़ ठीक है बाबा, लेकिन मैं हर वक्त किले में रहती हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आपने वादा किया था कि कल आप मुझे घोड़सवारी करने देंगे। गवर्नर कहता है, मैं समझ गया, तुम बाहर जाना चाहती हो। मैं सिपाहियों को कहता हूँ कि वो घोड़ा तैयार करें, लेकिन तुम ज़्यादा दूर मत जाना बेटी। ईरैन कहती है, ठीक है बाबा, आप फिक्र ना करें। काइक बिले में गुंदुज अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और कुछ गुस्से में था। उसका दोस्त चागरी पूछता है, क्या बात है गुंदुज? गुंदुज कहता है, मैंने गलती की और उसका मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे माफ़ नहीं किया। चागरी कहता है, अरतुल साहब सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती पर निदामत हो, फिर वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। गुंदुज कहता है, इससे पहले भी मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बाबा ने मुझे हमेशा माफ़ किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और अपना हाथ भी नहीं चूमने दिया। यह बात मुझे बहुत गमगीन करती है। चागरी कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम कल के बारे में सोचो, तुम एक लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, तुम पहली दफ़ा ईरैन से मिलोगे। गुंदुज कहता है, यह मेरी वाहिद तसल्ली है भाई, लेकिन इस तरह की गलती का मुर्तकिब होकर मैं अपने आप को उसे देखने के काबिल भी नहीं समझता। चागरी कहता है, ऐसा मत सोचो भाई, आखिरकार तुम इंसान हो और इंसान गलतियाँ करते हैं। अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा मत दोहराएं। देखना, हमारे सरदार तुम्हें नादिम देखकर माफ़ कर देंगे। दूसरे खेमे में तलवारें तैयार करने वाला आग तैमूर कबीले के बच्चों को तुर्कों की तारीख के बारे में कुछ वाक़यात सुनाता है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुल और उनके सिपाही एक गार में मौजूद थे। तुर्गत पूछता है, वो उमर कबीले वालों को सोगत भेजकर क्या हासिल करना चाहते हैं? अरतुल कहता है, उन्हें टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार दिया गया है और फिर उन्हें सोगत में आबाद होने की इजाज़त दी गई है। वामसी कहता है, यह सिर्फ टैक्स का मसला नहीं है सरदार, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरतुल कहता है, वो उमर कबीले को इस्तेमाल करके हमें आहिस्ता आहिस्ता दफन करना चाहते हैं और आखिर में वो मुझे हाकम आला के ओहदे से हटाने की कोशिश करेंगे। तुर्गत पूछता है, क्यों सरदार क्यों? अरतुल कहता है, हमारी बढ़ती हुई ताकत उन्हें खौफजदा कर रही है तुर्गत। उमर कबीले को भेजना हमें तबाह करने के लिए उनका पहला कदम है। हम अनातोलिया की आखिरी उम्मीद हैं और वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आग के शोले हमारे दरवाजे तक पहुंच गए हैं, या तो हम जलकर ज़मीन पर गिर जाएंगे या फिर ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, अरतुल साहब, हमने उनको घेरे में ले लिया है। 2 मजीद आदमी उनके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने मंगोलों जैसा लिबास नहीं पहना हुआ। मर्गिन कहता है, लाजमी वो जासूस होंगे अरतुल साहब। अरतुल कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों संदूक लेकर हुलागू खान की तरफ जाएंगे। तुर्गत कहता है, वो एहतियाती तौर पर आम आदमी के बेस में संदूक ले जाना चाहते हैं ताकि पीछे कोई निशान न रहे। अरतुल कहता है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग सकते हैं, हम सूरज निकलते ही अचानक उन्हें पकड़ लेंगे। हम उन दोनों मंगोल जासूसों को मंजिल पर नहीं पहुंचने देंगे। अपनी आंखें खुली रखना अब्दुर्रहमान, हम वो कपड़े पहनेंगे जो हम अपने साथ लाए हैं, हमें अपनी शनाख्त को जाहिर नहीं करना। अब्दुर्रहमान कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार।